नया चैप्टर करते हैं, ठीक है। वर्क वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर, ठीक। तो पहले सबसे पहले वर्क देखो क्या होता है। वर्क का मतलब जैसे कुछ एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना। जैसे तुमने कुछ काम किया, मान लो तुम भाग के गए कहीं पे, तो तुमने काम किया ना, तुम्हारी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। कहाँ गई वो एनर्जी? है कहीं तो गई होगी। कहाँ? जो काम किया। क्या काम किया तुमने? चेयर पुश की तो मैं तो बोल रहा हूँ भाग के गए। भाग के। हाँ, कहाँ गई? भागने में चली गई एनर्जी। भागने में कहाँ गई? जमीन में। जब तुम भागते हो तुम्हारी बॉडी क्या हो जाती है? गरम। गरम से, गर्मी से क्या वो निकलती है? गर्मी भी तो हीट एनर्जी है, निकल गई। कहाँ चलेगी वो एनर्जी? सराउंडिंग में चलेगी। सराउंडिंग गर्म हो गया, वहां चलेगी सराउंडिंग। तो कुछ भी काम करोगे, कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तुम भागे हो तो तुम्हारी जो अंदर की एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको? मस्कुलर एनर्जी क्या बोलते हैं? मस्कुलर तो नहीं हुई वो, कुछ भी बोल दो तुम उसको, जो भी है। तुम्हारी बॉडी की अंदर की जो एनर्जी है वो चेंज हो गई किसमें? हीट एनर्जी में। इसलिए तुम्हारी बॉडी गर्म हो गई और वो हीट निकल गई सराउंडिंग में। तो हुआ क्या है, जो अंदर की मस्कुलर एनर्जी थी वो कहाँ चली गई? पहले हीट में कन्वर्ट हुई, फिर हीट सराउंडिंग में चली गई। तो वर्क क्या हुआ कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। वैसे तो जब तुम काम करोगे, काम ही वो, ठीक है, जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। अब तुम मान लो कि एक डब्बा है, उसको धक्का मार लो, तुम काम कर रहे हो डब्बे पे, तो डब्बे को क्या मिल गई? एनर्जी। कौन सी? तुमने काम किया, तुम्हारी एनर्जी कहाँ गई? डब्बे। थोड़ी तुम्हारे में भी गई, तुम भी तो गर्म हो गए। तुम डब्बा को धक्का मारे, तुमने थक नहीं जाते? गर्म हो जाता, पसीना आ जाता है। तो वो तो हो ही रहा है कि तुम्हारी जो अंदर की एनर्जी है वो एक तो तुम्हारी बॉडी को गर्म कर रही है और दूसरा डब्बे को धक्का मार रही है। तो एनर्जी किसमें चलेगी? एक तो बॉडी की गर्मी में और दूसरी डब्बे में। डब्बे में किसमें गई? डब्बा चलने लगा, उसकी कुछ वेलोसिटी आ गई तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई। तो कहां चली गई एनर्जी? डब्बे की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है कि नहीं? जो भी काम करेंगे किसमें चला जाएगा? किसी न किसी एनर्जी में चला ही जाता है। तो इसीलिए हमको वर्क का पता होना चाहिए। तो वर्क डन को डिफाइन ऐसे करते हैं, वर्क डन ले लो यार, वर्क डन DW वर्क डन W इज इक्वल टू F डॉट dr इंटीग्रेशन बता दूंगा जब जरूरत पड़ेगी, अभी कोई जरूरत नहीं है।
मतलब बेसिकली फॉर्मूला यही है कि अगर कोई फोर्स लगता है किसी चीज पे और उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो उसका मतलब उसका काम हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कि तुमने इसको धक्का मारा दीवार को, तो इसमें फोर्स लगा और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ दीवार का। अरे हुआ होगा थोड़ा बहुत, तो पता नहीं चल रहा। अरे तुमने काम किया कि नहीं किया? तुम्हारी उंगलियां दबी। चलो मान लो दीवार नहीं दबी, उंगलियां तो दब गई। उंगलियां कौन दबा रहा है? तुम्ही तो लगा रहे हो ना, काम कर रहे हो। उंगलियां दब गई है तो काम हो रहा है, फोर्स लग रहा है उंगलियों पे, वो तुम्हारी वजह से ही लग रहा है। और उंगलियों पे फोर्स लग रहा है तो दब रही है, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो काम हो गया। तुमने जो काम किया कहाँ चला गया? इसको दबाने में। समझ लो आगे, इसको तुम दबाओ और जोर से दबाओ तो वर्क डन हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है। दीवार में थोड़ी बहुत दब रही होगी और हाथ में तुम्हारा दब रहा है, तो तुम्हारा मतलब जो एनर्जी लग रही है वो किस में जा रही है? दबाने में, उंगलियां दबाने में और दीवार दबाने में। ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक लेवल बता रहा हूं, इतना घुसने की जरूरत नहीं। तुम्हें समझ लो कि फोर्स लगेगा और जिस पे फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। इसको सिंपल भाषा में अगर करें, देखो ये तो तब है कि यही है एक फॉर्मूला, इसका हम सिंपल फॉर्मूला बनाएंगे बेस्ड ऑन कंडीशन कि अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है, इफ फोर्स इज, ये एफ क्या चीज है भाई? फोर्स है, फोर्स। तो जो भी तुम्हारा फोर्स लग रहा है डब्बे पे जिसको भी लग रहा है, ठीक है। और डी आर क्या? डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट हो गया तो ये बाहर आ जाएगा। और ये क्या चीज है यार? ये क्या चीज है? ये डॉट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मतलब इसके बाद ये है एफ डी आर कॉस थीटा। अरे डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ा है ना हमने, ए डॉट बी, वो क्या होता है? ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, वही है ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। ठीक है। और अगर इसमें बोले कि फोर्स कांस्टेंट है और चीजें कांस्टेंट है, मतलब इफ फोर्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं W इज इक्वल टू एफ डॉट आर, ऐसे लगा लो, इसको ऐसे लिख लो, एफ आर कॉस थीटा। ठीक है भाई। सर इसमें सारी चीजें कांस्टेंट है, मतलब सारी चीजें कहां से नहीं है? फोर्स, सारी चीजें कहां से हो जाएगी कांस्टेंट? डिस्प्लेसमेंट थोड़ी कांस्टेंट, तो जरूरी नहीं है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, उसका डिस्प्लेसमेंट जैसे मर्जी होगा, उससे डॉट प्रोडक्ट ले लो, एफ आर कॉस थीटा। और ज्यादातर केस में ये होता ही है, हो गई मतलब तुम्हारे कोर्स में। वैसे तो ये भी पता होना चाहिए। ये है बेसिक फॉर्मूला। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये लगाओ सीधा। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि डब्बा है, उसके ऊपर फोर्स लगा है और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर आर, ऐसे इनके बीच में एंगल है कुछ, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, एफ आर कॉस थीटा। आगे बात समझ में? तो हम जिसके ऊपर वर्क डन निकाल रहे हैं, ध्यान रखना कि उसी के ऊपर फोर्स देखना है। ऐसे नहीं कि 10 फोर्स कहीं और लगे हैं तुम कोई और देख लो। जिस पे वर्क डन निकालना है उसी पे फोर्स देखना और उसी का डिस्प्लेसमेंट लेना है। ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जांपल देखते हैं, ये एक क्या है? प्लेन, इनक्लाइन प्लेन है। इसको ले लो यार कुछ
37 ले लो, ठीक। ये तो बताया था ना 37 कितना होता है, क्या बताया ना, कोई बात नहीं, मतलब इसको ले लो 30 डिग्री या 60 ले लो, 60 डिग्री ले लो, ठीक है। 60 डिग्री तो पता है ना, हाँ। इसका मास ले लो 2 kg, 2 kg ले लो मास m, ठीक है। ये थीटा हो गया, और क्या है, हाँ बस। और एक और चीज करते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2, ठीक है। यहाँ पे कुछ और ले लो 0.5। तो अब हमको निकालना है किसमें, तो इसमें मतलब देख लेते हैं कि वर्क डन, कौन सा फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है। हर फोर्स अपना एक वर्क डन करता है भाई। मान लो एक बॉडी के 3-4 फोर्स लग रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो उसके हिसाब से हर फोर्स का कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, ठीक है। तो इसमें वर्क डन बाय, पहले बताओ कौन कौन से फोर्स लगेंगे, फिर आगे बताओ कौन कौन सा फोर्स लगेगा इसमें। नॉर्मल कहाँ लगेगा, ऐसे, क्यों, ये ना नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और बोलो mg इधर नीचे, ठीक है। पीछे फ्रिक्शन लगेगा, पीछे फ्रिक्शन, ठीक है। बस यही लगेगा और तो कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, अभी 3 फोर्स होगा, तीनों से क्या निकालना हमको। अब ये बताओ कौन सा फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कुछ लग रहा तो बताओ, उनने बताओ। फ्रिक्शन क्या क्या है, क्या होगा mg, mg कांस्टेंट है, ठीक है। और बताओ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होगा, है कांस्टेंट होगा, नहीं, क्यों, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, पता ही नहीं है वेलोसिटी, पर हाँ फ्रिक्शन कांस्टेंट होगा, फ्रिक्शन कांस्टेंट होगा। और नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि बैलेंस्ड है। तुम्हें कैसे पता कि रुका हुआ कि चल रहा है, पता नहीं है ना, अभी कुछ हो सकता है रुका हुआ हो सकता है चल रहा हो, लेकिन डिपेंड करता है कि वैल्यूज क्या है। लेकिन अगर चल रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। और नॉर्मल रिएक्शन भी वो होता है ना, पढ़ा ना हमने पिछले चैप्टर में, mg cos थीटा, याद आ रहा है। हाँ इसके कंपोनेंट बनता है ना, mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है, वो तो कांस्टेंट ही है, थीटा भी कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट, तो n कांस्टेंट हो गया। और mg sin थीटा इक्वल टू f थोड़ी हो जाएगा, वो भी कांस्टेंट है। कुल मिला के अगर ये बॉडी चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के n, और म्यू भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो सारे फोर्स कांस्टेंट है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अरे वर्क डन पर पहले निकालते हैं mg, अरे वर्क डन बाय mg फोर्स होता है ना। हाँ बताओ वर्क डन बाय mg, इसको कुछ और ले लो, ये ले लो, इसको 4 मीटर, ये 4 मीटर जितना लंबा है प्लेन, तो हमें बताना है वर्क डन बाय mg। बताओ भाई, निकालो, करो। वो तो हो गया था मेरा पूरा, दोबारा भी कर दिया था मैंने। उसका मैं डायग्राम भी बनाया। कांस्टेंट
60 क्या होता है 1 by 2 ना ये पूरा कितना है ये बाय अरे ये चलिए फ्रिक्शन है ये भाई कितने होगा चलिए कितना होगा स्टैटिक फ्रिक्शन तो क्या है ये तो काइनेटिक है ना ये और मेरे फिर काइनेटिक जो कांस्टेंट नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं अगर काइनेटिक होगा तो मूविंग हाँ तो ये हमें बताया ये मूविंग है फॉर्मूला लगाना ना फोर्स इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू तुमको ये बताना है कि जब ये बॉडी कहाँ चली जाएगी नीचे चली जाएगी नीचे तो कितना वर्क डन हो जाएगा मतलब मूविंग है ये पक्का है देख सकते हो इसे मूविंग करो करो चल रही है बॉडी अरे एक्सेलरेशन की बात नहीं फोर्स लगाओ बस वर्क डन बाय एमजी कौन सा फोर्स होगा सर एमजी इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू थीटा थीटा किसके बीच में होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ठीक है ऐसे नहीं कि 60 दे दिया तो 60 ले लिया तो वो देखो पहले फोर्स कहाँ लग रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है और एंगल कितना है उनके बीच में और ये हो गया तो फिर बाकी फोर्सेस के द्वारा भी वर्क डन निकालो पहला हो गया करो जल्दी फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दस हो गया ना तो 10.55 हुआ ये बड़ा कांस्टेंट है क्योंकि गिवन स्फीयर गिवन स्फीयर हां ये तो बड़ा कांस्टेंट है तो एच और आप रिलेशन आ गया अभी 5 हुआ तो फिर यहाँ से एच निकल इसमें डालो m2 कुछ और में 10 फिर डिफरेंशिएट sin थीटा b dash r t यहाँ से एच निकालना 3 into 10 बड़ा 1.73 into 10 क्या है तो 40 है 40 है 40 क्या होती है ये 40 जूल तो आ रही है बट आपने कहा मूविंग है तो ऐसे कर दिया तो क्या मूविंग कैसे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन पहले ये देखो यार mg के द्वारा कितना वर्क डन होगा
फॉर्मूला लगाना है, mg कांस्टेंट है तो ये लगाओ सीधा, mg इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। तो कितना हो गया, mg की वैल्यू कितनी है 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 है, और एंगल कितना है, 1/2 हो जाएगा cos 60 एंगल बताओ बस। cos 60 अभी क्या बताया था मैंने, किसके बीच में लेते हैं एंगल, किसके बीच में लेंगे एंगल हैं? जब मैंने ये बताया क्या मतलब वही है, मैंने बोला था ना कि ऐसे नहीं कि कुछ भी एंगल उठा लिया, कोई भी फोर्स उठा लिया, ऐसा थोड़ी एंगल दे रखा तो ले लो, आंखें बंद करके ले लो, एक ही एंगल दे रखा, किसके बीच में लेना एंगल, डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में लेंगे। हाँ mg का लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है इधर, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये रही, इनके बीच में कितना एंगल है, ये रहा, मतलब ये वाला, 60 को है। ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, नहीं ये 60 है तो ये 30। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है इधर, तो एक 60 तो दूसरा 30, पता है कि नहीं, हाँ हो गया। अरे तो यहाँ पे cos 30 लेना है, समझ है, कितना हो गया ये 80 इंटू √3/2, कुछ भी ऐसे। अच्छा ये तो पता है ना, वर्क की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ जूल जे, और कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर वेक्टर, स्केलर एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, पता कैसे चला ये नहीं, मुझे जो चल रहा है मैंने फ्रिक्शन निकाला पानी तुम पहले ये बाकी तो निकाल लो, पहले मुझे बताओ। निकालो भाई, अरे देखो ना जरा, इसका क्या फोर्स लग रहा है, mg cos थीटा sin थीटा में, हाँ mg cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा 60 है ना, cos 20 10 60 हाँ 10 और म्यू 5 हुआ, फ्रिक्शन 5 हुआ ना, फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, हाँ 5 हुआ ना, ठीक है 5 हो गया, अब ये लगा लो, हाँ mg sin थीटा sin 60 √3/2 20 इंटू √3/2 10 √3, हाँ तो ये कम नहीं है, तो 10 √3 5 से ज्यादा ही कम है, मल्टीप्लाई करके देखो ना 10 √3, 17.3 हुआ ना, वैसे 1.73 ठीक है। अब निकालो क्या वर्क डन बाय कौन सा फोर्स है, नॉर्मल, बोलो भाई करो, वर्क डन बाय एन, नॉर्मल रिएक्शन, हर फोर्स अपना वर्क डन करता है कुछ ना कुछ, mg cos थीटा भी 90 लेगा, मैंने छोटा ले गया बस, हो गया नहीं क्यों? सेकंड 0 कैसे, ठीक, अब निकालो दूसरा फ्रिक्शन,
वर्क डन बाय एन, अरे एन और फिर डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, थीटा में कितना एंगल है भाई 90 डिग्री। ये थीटा को कुछ और ले लो, ये थीटा मतलब cos 90 कितना हो गया 0। नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो ठीक है, वर्क डन 0 हो गया। अब निकालो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन। निकालो निकालो, नहीं होगा हैं? यार इससे छोटा क्या लोगे? निकल गया ना, उसका कुछ पड़ा इसमें, उसका डिफरेंशिएट सही से करना 60 डिग्री 90 प्लस 90 फॉर्मूला लगा के cos बाय sin है। तुमने एक ही ले लिया -1/2 शायद एक्सट्रीम -1/2 उसका देखा है 0 बन जाता है माइनस नहीं होती तो सही हाँ माइनस नहीं होता है। क्या होता है ये तो क्यों ऐसे इसी को हम लिखते हैं लिमिट में डालो अरे कुछ ना नहीं लो। हाँ अच्छा, अरे डबल डैश तो हो जाएगा, ट्रिपल डैश हो जाएगा। डिफरेंशिएट करना तो बहुत आसान है। लंबे तो होता है प्रोडक्ट और बड़ा होगा। अच्छा ठीक है हो गया भाई, हो गया कितना आ रहा है बताओ? -20 कौन टाइम का है फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो। तुमने न्यूटन लॉ खत्म कर दिया, एनसीईआरटी बचे तुमको ये समझ नहीं आया फ्रिक्शन और उसका कोएफिशिएंट में क्या डिफरेंस है? इसको नहीं आया तुमने घर जाके नहीं पढ़ा ना? सर पता था पता था फिर भी मैंने जानबूझ के गलत कर दिया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस। हाँ देखो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल कितना हो गया? 180 ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? अब इधर देखो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन। तो फ्रिक्शन होता क्या है? म्यू इंटू एन, ठीक। और म्यू दे रखा है 0.5 और एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू mg cos थीटा, ये तो पता है ना? और वो निकाल रखी है 10, तो ये हो गया 5, तो वहां 5 डाल दो। डिस्प्लेसमेंट कितना 4 और cos 180 -1 तो -20 जूल, ठीक है -20 जूल हो गया, समझ रहे हैं? देख लो इंटीग्रेशन थोड़ा सा बताऊंगा बाद में जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है हटा दो।
चलो एक और क्वेश्चन करो जब, एक क्वेश्चन और करो। एक डब्बा है, वो सरफेस पर रखा है, उसको एक फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो फोर्स हो गया मान लो 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन है। अब इसको भी ले लो कुछ, ये 2 किलो का, इसमें फ्रिक्शन भी ले लो, कोई सब ले लो, 0.5 मतलब 0.4 ले लो, ठीक है। ये हो गया। तो निकालो जरा वर्क डन बाय और ये डब्बा ऐसा मान लो कि चला गया है अभी, डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका मान लो 10 मीटर, 10 मीटर हो गया, तो वर्क डन बाय एफ निकालना है, ठीक है। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, सब कुछ निकाल देना। और तीसरा वर्क डन बाय नेट फोर्स निकाल दो, नेट फोर्स के द्वारा भी वर्क डन हो रहा होगा। चौथा निकालो गेन इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला तो पता है ना शायद, v² होगा। हाँ, और बता दूंगा पहले, गेन इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, ये सब निकालो चलो। इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है, इनिशियली रेस्ट पे होगा वो। ऐसे होता है ना, ऐसे तो बनने की कैसे दिया? इनिशियली रुका हुआ था, तो सारे पार्ट के आंसर निकालो, खुद करो भाई। वैल्यूज दिखा कुछ भी लिखना है, 0.4 है, 0.4 दिया है।
जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे करेंगे तो बना तो कांस्टेंट होगा और छोटे हाथ बन जाएंगे और ये छोटा छोटा लो यार ठीक है बाकी बस वैसे ये ना नेट फोर्स तक आगे लगेगा ना क्योंकि ये 10 न्यूटन है और फ्रिक्शन फोर्स 60 कितनी बड़ी उस डब्बे दोनों लाइन बनाए हैं ड्राइंग सीधी इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है लाइन बनाना इक्वल एक्सेलरेशन तो 5 मीटर पर सेकंड लागू दो है और मास भी 2 है फोर्स इसके अंतर आपको भी छोटा है उसके लाइन के अंदर का कॉमन एरिया रख सकता हूँ कॉमन ये वाला एरिया उससे भी छोटा और इससे भी छोटा इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू एरियाज सारे बीच पर हमारे फ्लैट पर चल रहे ये जो है ना लाइन बनाना पड़ता है इससे छोटा है इसका क्या मतलब है जैसे x plus y is equal to मानो 4 तो बना लो ना लेस देन इक्वल टू अपनी बना पहले लाइन बना लो जब ऐसे लाइन बनेगी लेस देन का मतलब कि ये एक एरिया की बात करता है तकलीफ आ गया इनिशियल इनिशियल तो 0 है ना तो कौन सा यहाँ पे 0 डाल दो ओरिजिन 0 है ओरिजिन कहाँ आएगा ओरिजिन डाल के सेटिस्फाई कर फाइनल लाइन ना फिर इसका मतलब ओरिजिन जिस एरिया में है वही वाला एरिया है तो जीवन में तो जीवन आ गया यहाँ से मैंने देखा कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव इसका मतलब पहला क्वाड्रेंट लेस देन पूरा यूजर का लेकिन मतलब क्या नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये जो दोनों लेस देन है तो इस लाइन के नीचे एरिया इसको क्या नाम है इस लाइन के नीचे एरिया दोनों का सारा जो
तो इसका मतलब यही लाइन है, यही लाइन है। यही एरिया है, इसी एरिया के अंदर वो हाँ, फिर ये चल रहा है। बस हाँ, तो तेरा 20 काइनेटिक फाइनल तेरा 20 आ गया। काइनेटिक इनिशियल 0 1/2 फिर यूज कर रहे 0 काइनेटिक इनिशियल 0 तो ये काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल क्या आ गया। तो लगता है माइनस 20 शुरू होना चाहिए। गेन पूछ रहा है तो इनिशियल तो 0 थी। गलत भी ऐसी प्रॉब्लम में क्या होता है, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं इसी में मैक्सिमम आ रहा है, वरना फिर कुछ और जुगाड़ लगा रहा हूं। पहले ये ट्राई कर देते। अरे हुआ कि नहीं? देखो यार, फोर्स लग रहा है 10 और तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू 10 इंटू 10, ठीक है। और दोनों एल का एंगल कितना है, मुझे 0 cos 0 1 हो गया और 100 हो गया, 100 जूल, ठीक है। अब आ जाओ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना लग रहा है, पहले फ्रिक्शन निकाल लो। फ्रिक्शन कितना है, म्यू एन, और एन की वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर, क्योंकि वर्टिकल में तो नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो म्यू mg, म्यू कितना है 0.4 इंटू mg कितना हो गया 20, तो कितना हो गया ये 8 फ्रिक्शन आ गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया 8 इंटू 10 इंटू कॉस 180, कितना हो गया ये माइनस 80। चेक करते रहे अपने आंसर। ठीक है। अब वर्क डन बाय नेट फोर्स क्या होगा, अब नेट फोर्स देख लो यार, क्या है नेट फोर्स, 10 माइनस 8 पीछे फ्रिक्शन लग रहा है 10 और पीछे ये 8 लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट 10, और नेट फोर्स अभी भी आगे लग रहा है cos 0। गेन इन काइनेटिक एनर्जी निकाली नहीं है 20। तो इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और फाइनल कितने, फाइनल निकालने क्या पता मुझे, कैसे निकालेंगे, बी कहां से आएगा, हाँ, और एक्सेलरेशन कहां से आएगा, तो देखो पहले तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन, ये कितना है 20, तो ये आ गया 10, ठीक है। उसके बाद हम स्पीड निकालेंगे, लगा लेते थर्ड इक्वेशन। भैया ये एफ नेट तो 2 है ना, ये तो वर्क डन है 20 जूल। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 आ गया, एफ नेट 2 है, हाँ हाँ से आया 2, अच्छा ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब लगा लो थर्ड इक्वेशन, बी स्क्वायर माइनस, तो ये बी तो यू तो 0 हो गया, 2a 10 30 20 जो भी है, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 20 जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन मतलब चेंज, हाँ, तो गेन कितना हो गया
BC हो गया 20 माइनस 0, ठीक है। 0 से 20 0 के बीच आया समझ में। हाँ लिख लिया, हो गया। टाइम क्या हो गया? 6 19 ठीक है, टाइम चलो ये करो, ऐसे एक डब्बे को लटका रखा है, पुली के ऊपर से धागा जा रहा है, इसको 2 kg ले लो और यहाँ से धागे लटका के इस पर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कोई फोर्स लगा रहा है, कोई खींच रहा धागे को, ठीक है। तो 10 न्यूटन ले लो यार, 10 न्यूटन नहीं, अरे वो 40 न्यूटन, 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कोई खींच रहा है उसको, ठीक है। हाँ तो अब निकालना है इसमें वर्क डन बाय फोर्स, निकाल दो, चल निकाल। मतलब डब्बे पे, ठीक है। डब्बे पे नहीं, वर्क डन बाय ये निकालो, वर्क डन बाय टेंशन, फ्रिक्शन तो है नहीं, वर्क डन बाय, अब ये समझ लो कि डब्बा ऊपर चला जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। 1 मीटर ऊपर चला गया, वर्क डन बाय वेट, और क्या है, वर्क डन बाय नेट फोर्स, सब निकालो। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी निकालो, करो करो। वर्क डन बाय नेट फोर्स निकालना है, हाँ मतलब सब चारों ही है, चारों ये सब, बस में टेंशन है। इनिशियली वो 0 रुका हुआ था, ऐसे समझ लो, इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक है। करो, टेंशन की वजह से नहीं, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नॉर्मल नहीं लगेगा, नॉर्मल mg लगेगा, अगर टेंशन mg देखना एनजी छतरी ऊपर रहा है, उससे कैसे चला 40 मिनट खाने नीचे रहे, लगा, 20 हो गया, मतलब चलेगा तो सही सब कुछ ही, ये ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको पानी ट्रांसलेशन के इक्वल इसके इसको मास ट्रांसलेशन एक्सप्रेशन लिखना है,
ठीक है, तो अब अगर इसका एक्सप्रेशन इसका एक्सप्रेशन इसका वो यूज करेगा नीचे आएगा तो इसको इक्वेशन बना लो, टेंशन इसका है नहीं। समझ में आया कुछ ये भी कर दो इसके तो कोई टेंशन नहीं लेना, जो वेटिंग कितना है बताओ, टेंशन के द्वारा वर्तन कितना है? पहले टेंशन बताओ कितनी आई? 60 मीटर 60। टेंशन कितनी होगी हैं? टेंशन एमजी के बराबर तो हो नहीं सकती ना। टेंशन कैसे निकालेंगे? दो इक्वेशन बना के निकालनी पड़ेगी। कौन सी? एक तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो उसका कौन सा एक्सीलरेशन हो रहा ना 40 न्यूटन मास किसका लेना है? 90 का। फोर्स तो डब्बे पे लग रहा है, डब्बे पे लगा लोगे फोर्स। डब्बे पे क्या लगेगी? डब्बे पे क्या लगेगा? टेंशन। कहाँ लगेगी? और क्या लगेगा? नीचे एमजी। ठीक है, वहां से आ रहा है क्या? इक्वल्स टू एमजी हो जाएगा, तो वेट चल रहा है ना। इक्वल टू एमजी किसने बोला? क्यों बोला? रुका हुआ क्यों? वो रुका रहेगा, बताओ सोचो। यार देखो नीचे 20 न्यूटन लगेगा एमजी और ये 40 है, तो ऑफ कोर्स 40 ज्यादा तो चलेगा ही ना। तो टेंशन की इक्वल टू एमजी नहीं होगा, ये तो पक्का है। पर फिर क्या होगा? टी माइनस एमजी। बताओ टेंशन की वैल्यू क्या होगी? टी माइनस एमजी 40 पे 60 ही होगी। 20 क्यों? T minus mg equal to f ले लेंगे। क्यों लेंगे? mg मिल गया तो टेंशन ऊपर जा रहा है ना, उससे क्या होता है? नेगेटिव आ जाएगा। वो तो एम ए के बराबर होता है यार, और वो भी एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए लिखोगे ना, फोर्स थोड़ी लिखोगे। और फोर्स इक्वल टू ma तो होता है। हाँ तो फोर्स लेकिन लगना चाहिए ना बॉडी पे, तब होता है ना एम ए। ये फोर्स किसको लग रहा है? समझ गए ना, वो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स। देखो देखो, ये रस्सी को खींच रहा है, ठीक है? तो मान लो रस्सी इतनी है और उसके बाद ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है? खींच। तो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो ध्यान से, इस पे कितना फोर्स लग रहा है? एक तो कोई बाहर से लगा रहा है 40, और क्या लग रहा है? टेंशन कहाँ? ऊपर, ठीक है? और इसका मास कितना है? पॉइंट का मास कितना है? 0। अरे पॉइंट का मास कुछ होता ही नहीं है यार, इसका कोई मास नहीं है। अब नेट फोर्स क्या होगा? F माइनस टी लिख सकते हैं, F माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। एम किसका? पॉइंट का। हम किस पे लगा रहे हैं फोर्स? इक्वेशन किस पे बना रहे हैं? क्या अभी ये इक्वेशन किस पे लगा रहे हैं बताओ? हैं? हाँ, ये रस्सी के पॉइंट पे बॉडी कहां से आ गई? इसमें भी फोर्स लग रहा है नीचे, टेंशन लग रही है ऊपर, नेट फोर्स F माइनस टी
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका पॉइंट कितना है? तो F इज इक्वल टू, तो टेंशन कितना आ गया? यही है, टेंशन 40 आ गया। अब वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन किस पे लग रही है? सेम टेंशन इस पे लगेगी क्योंकि एक ही तो रस्सी है वो, तो टेंशन ऊपर लग रही है इस पे। हाँ ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 और कॉस 0, ठीक है 40 जूल। आगे बात समझ में? वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय mg कितना होगा? mg कितना है भाई? mg इंटू डिस्प्लेसमेंट 1 है, mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो कितना एंगल हो गया? mg कितना है? 20 इंटू 1 इंटू -1, आई बात समझ में? नेट फोर्स कितना लगेगा इस पे? टेंशन ऊपर mg नीचे, कौन सा ज्यादा होगा? टेंशन ज्यादा है, तो पहले नेट फोर्स निकालो, टेंशन माइनस mg, यही नेट फोर्स है। हाँ ठीक है, 40 माइनस कितना mg आ रहा है? 20, तो ये 20 ही हो गया, 20 न्यूटन नेट फोर्स। और वर्क डन बाय नेट फोर्स, नेट फोर्स 20 लग रहा है, ऊपर को लग रहा है, इनटू डिस्प्लेसमेंट 1 और कॉस 0, 20 जूल। आगे समझ में? ऐसे करके है वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है सारा। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे? नेट फोर्स एक्सेलरेशन निकालेंगे, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका ये कितना है? F नेट 20, 10 आ गया। अब वेलोसिटी के लिए v स्क्वायर माने u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, तो u तो 0 है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a 10 है और 20, ये भी 20 है, तो कुल मिला के हाफ m तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी आए समझ में? वर्क डन निकालना आना चाहिए, उसके लिए फोर्स का पता होना चाहिए, इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए पिछले चैप्टर वाली। ठीक है, चलो घर के ले देता हूँ। ये एक क्वार्टर सर्कल है, ठीक है, सर्कल का 1/4, ये सेंटर, इसका रेडियस r है,
सर्कल का, और एक बॉडी ले ली यहाँ पे छोटी सी, इसको यहाँ से ऊपर से छोड़ दिया, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, 0 ले लो, तो ये नीचे जाएगा यहाँ तक, तो वही बताना है, वर्क डन बाय mg और नॉर्मल रिएक्शन दोनों बताने हैं, ठीक है। भैया मास वगैरह कुछ नहीं है। मास m ले लो, रेडियस की वैल्यू ले लो 2 मीटर, मास ले लो 0.5 kg, ठीक है, तो कर लेना।